बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, उनके घरों में सुख शांति रहे, और जो भगत कथा को सुनते हैं उनसे प्रार्थना है कि अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 8वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। मैत्रेय जी ऋषि ने कहा कि हे विदुर, अब हम सती जी की कथा, जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर के महादेव जी को मिली थी, उनका वर्णन करते हैं। सती ने शरीर त्याग करने पर, जो शरीर त्याग किया सती ने, उस समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रख करके ऐसा प्रण किया था कि अब मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा में रह करके एक क्षण उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वह शरीर छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। पार्वती को अपने पिछले जन्म का सारा हाल याद था, इसलिए हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव के साथ कर दीजिए। उसने कहा कि शिव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करें तो मेरे पति हों, नहीं तो मैं वन में जाकर के तप करके अपना ये शरीर फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर के पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह हो, वन में जाकर के तप करना आरंभ कर दिया। इसलिए एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर के पूछा कि हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो। पार्वती ने नारद जी को परमेश्वर का परम भगत जान करके दंडवत करके प्रार्थना की कि हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। ये वचन सुनकर के नारद बोले कि पार्वती, तुम बड़ी भोली और मूर्ख हो। शिवजी अपने शरीर में राख व धूली लगाए, सांप व बिच्छू लपेटे, मुंडों के माला गले में डाल करके भूत पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देख करके मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की इच्छा क्यों कर रही हो। ये बात सुनकर के पार्वती ने कहा कि वे कैसे ही अवगुणों से भरे हों, पर मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर के नारद जी बोले कि पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो। ये सुनकर, ये वचन सुनते ही पार्वती ने हंस करके कहा कि मुनिनाथ, मन एक होता है, दो चार नहीं होते हैं। इसलिए मेरा मन शिव जी के चरणों में लगा है, वहाँ से हट नहीं सकता है। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की इच्छा मुझको नहीं है। ये बात सुनकर के नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने से वह भुलावा देने से मत मानना। जब नारद जी पार्वती को सच्ची प्रीति देख रहे हैं, तब उसी समय शिव जी के पास जाकर के पार्वती का मनोरथ और प्रेम कह दिया। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर के मेरे साथ विवाह होने के लिए तप कर रही है, तब उन्हें प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव ने हिमाचल से जाकर के कहा, तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। हिमाचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया।
और पार्वती को संदेश सुना दिया। ये बात सुनते ही पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती को वन से ला करके विधि पूर्वक शिवजी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज में देकर के वर और कन्या को विदा कर दिया। तब से पार्वती एक क्षण महादेव जी से अलग नहीं होती हैं, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।